तो आइए दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय के असाइनमेंट 5 हिंदी विषय को। तो सर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्नत होना लौटाना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसका हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना के रखा है, इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये इसका है। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुख होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य अवलोकन कर यदि आत्म परिकार करें तो वह उन मनुष्योजित गुणों की पूर्णता को प्राप्त करने जो अपेक्षित है। आत्म मूल्यांकन से वह स्वयं के मनोविकारों को दूर करेगा, अपने अंतर्मन को निर्मल कर ईश्वरत्व को प्राप्त करेगा, जिससे एक सुखी व आदर्श समाज का निर्माण होगा। ये इसका पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न में 2 दिए हुए हैं। पहला, अमृतलाल जी ने अपने आत्मकथा के अपने युग के आंदोलन का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ? ये पहला, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? ये दूसरा आपका। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये दूसरे का पहला का आंसर, अमृत नागर जी ने जिन आंदोलनों का वर्णन किया है उसमें भारत के असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध आदि का वर्णन किया है। इन आंदोलन से ही लेखक उत्तेजावश कविता लिखने को प्रेरित हुए। यहीं से उनके मन में लेखन कला के प्रति उत्साह बढ़ता गया। पहले कहानी फिर गद्य लिखते लिखते वे लेखक बन गए। तो आइए अब अ के बाद ब का उत्तर देखते हैं। तो ये ब का आंसर, इस कहानी को पढ़कर यह भाव जागृत होता है कि माँ के प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो या जेब कतरे की माँ हो। यह भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। अपने नगर पालिका के पास एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई ना होने के संबंध में शिकायत की गई हो। तो आइए इस पत्र को देखते हैं। ये एक पत्र है जो दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास लिखी जा रही है। तो इसमें आपको करना क्या है, प्रति लिखा हुआ है, उसके बाद अध्यक्ष, नीचे में नगर निगम दुर्ग। तो आप जहां से भी होंगे तो नगर निगम के बाद उस स्थान का नाम डाल देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद निवेदन है कि हम केलाबाड़ी के निवासी, इसके स्थान पर आप जहां रहते होंगे वहां का नाम डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद आपको इसी प्रकार इस पत्र को लिखते हुए आगे बढ़ना है। अंत में लिखना है निवेदक मोहल्ले के नागरिकगण। तो देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट कर लिख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न हमें दिया है 200-250 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा समय का सदुपयोग। मैं आपको समय का सदुपयोग का बताता हूँ। चलिए, ये आपका प्रस्तावना हो जाएगा। आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो सर्वप्रथम रूपरेखा लिखेंगे। तो प्रस्तावना इसका पहला है और ये प्रस्तावना हमने आपको दे दिया, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये इस प्रकार आप पॉइंट बना के लिखेंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा, समय का नियोजन का महत्व। इसको आप लिखेंगे और इसको आप लिखेंगे। ये 2 पैराग्राफ हैं इसके जो समय के नियोजन में आएंगे। अब आइए अगला देखते हैं। ये अगला, समय का अधिकाधिक उपयोग। ये इसका पहला पैराग्राफ हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये इसका दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट बनेगा आलस्य समय के सदुपयोग में बाधक। तो ये इसका एक पैराग्राफ में समय का सदुपयोग में बाधक आ जाएगा। और अंत में हमारा उपसंहार आता है
प्रकृति ने समय का बंटवारा सभी के लिए बराबर किया है। हमें चाहिए कि हम इसी समय का उचित नियोग करें और प्रत्येक कार्य को समय पर निपटाने का प्रयास करें। आज का कार्य कल ना छोड़ें, आलस्य को बढ़ावा देती है। यह जो कल कर देंगे बोल के हम आलस्य को बढ़ावा दे देते हैं। हमें समय का उपयोग करते हुए सफलता अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा हिंदी विषय का असाइनमेंट समाप्त होता है। हमारी दूसरी असाइनमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या हमारे चैनल के आइकन को आप जब टैप करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ओके दोस्तों, बाय।